स्टूडेंट, कल की वीडियो के अंदर आप लोग एक बार प्लस एक बार माइनस यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सीखे थे। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, और 13 के जैसे 10 सम्स मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, आपने किए भी होंगे, बराबर है। चलो अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। भाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इसमें आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। भाई सपोज a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो उसका होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सपोज a माइनस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है कि लगभग हर एक स्कूल है वो फर्स्ट एग्जाम के अंदर 2 मार्क में ऐसा सम पूछती है, बराबर है। यानी कि ये दो फॉर्मूला है, वो दो फॉर्मूला की तरह आपको क्या करना है भाई, एक्सपांडेशन करना है। लाइक फर्स्ट नंबर करें, फर्स्ट नंबर क्या है भाई 4 प्लस 7√2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो इसके जैसा है भाई a प्लस बी ब्रैकेट बार स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड आप लोग ऑनलाइन पढ़े हो, इतना अच्छे से नहीं पढ़े हो, इसलिए दोनों फॉर्मूला याद रखने। अब समझो कि भाई इसका एक्सपांडेशन कैसे होता है। तो पहले क्या है भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई इसको सेकंड टर्म भी बोल सकते हैं तो लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो लाइक सेम हम लोग इसका एक्सपांडेशन करें तो क्या बनेगा भाई 4 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2 इनटू देखो 2ab 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे 4, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे भाई 7√2, बराबर है। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि लास्ट में क्या आएगा भाई 7√2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया स्टूडेंट, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। क्लियर। चलो ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16 प्लस देखो 2 4 जा 8 7 जा कितना होगा भाई 56√2 होगा। कल परसों हम लोगों ने जो सिंप्लीफाई के सम किए उसमें मैंने सिखाया था रूट वाले का रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट बगल की डिजिट का रूट बगल की डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो मैंने ये भी सिखाया था कभी 7√2 स्क्वायर। तो कैसे स्क्वायर करोगे, पहले बाहर वाले डिजिट का स्क्वायर करो। देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, और उसको अंदर वाले डिजिट से सीधा मल्टीप्लाई कर लो तो भाई 49 2 जा कितना होगा 98। अब स्टूडेंट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये 15 सम कराते, तो अभी 95% स्टूडेंट है सम को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि फिर मार्क देना एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेबल है कि भाई मार्क देने हैं कि नहीं देने। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये दोनों का ऑलवेज प्लस कर लेना। क्या कर लेना है भाई, एडिशन कर लेना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यानी कि स्टूडेंट जब भी आप लोग ये एक्सपांडेशन करोगे लास्ट में फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों का कंपल्सरी प्लस करना है। देखो 98 प्लस 16 करें तो कितना होगा 114 प्लस 56√2, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर। यानी कि यहां तक सम को छोड़ मत देना,
भले अभी मैं बोल रहा हूं तो भी मैंने स्टूडेंट यहाँ पर सम को छोड़ देंगे और फिर उनके मार्क कट जाते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों का एडिशन करना है, जो आए वो इधर रखना, एडिशन ही होगा हर बार, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में देखो आप लोग फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म पॉजिटिव है। क्लियर स्टूडेंट? तो एक सम कर लो, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे, फर्स्ट सम पूरा कर लो पहले। एक्सपांडेशन आपको आना चाहिए भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और गारंटेड फर्स्ट एग्जाम में एक सम तो आएगा ही। चलो हो गया। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करें। 5 प्लस 3 रूट 11 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ये भी ऊपर वाले सम के जैसा है। चलो एक्सपांडेशन करेंगे, आप भी मेरे साथ में करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट में क्या भाई 5 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3 रूट 11 यानी कि 2ab प्लस क्या होगा भाई 3 रूट 11 ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करें, देखो 5 का स्क्वायर कितना भाई 25 प्लस देखो 2 5 जा 10 10 3 जा 30 रूट 11 प्लस चलो यहाँ पर स्क्वायर करें। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, अभी मैंने ऊपर सिखाया, पहले बार वाले का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 अंदर 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 99। अब 25 और 99 का प्लस हो जाएगा, प्लस करो दोनों का, कितना आएगा भाई 124 प्लस 30 रूट 11। फर्स्ट और लास्ट दोनों का कंपल्सरी एडिशन करना है। क्लियर? दो तीन करोगे अपने आप आ जाएंगे, बराबर है। चलो पूरा हो गया ये वाला सम। चलो थर्ड नंबर के अंदर जाए कि भाई 6 माइनस 2 रूट 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो स्टूडेंट पहले माइनस है तो फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस हो स्टूडेंट तो सिर्फ और सिर्फ मिडल टर्म ही माइनस होगी, यहां पर माइनस लगेगा। फर्स्ट और लास्ट को ऑलवेज कैसे आएंगे भाई, पॉजिटिव आएंगे। तो चलो इसका एक्सपांडेशन कर दो, पहले क्या लिखेंगे 6 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 2 रूट 5, देखो 2ab और लास्ट टर्म तो पॉजिटिव प्लस 2 रूट 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो कर दिया आप लोगों ने एक्सपांडेशन। अगर माइनस हो तो जो मिडल टर्म है उसके आगे ही माइनस लगाना है। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर स्टूडेंट? चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, 6 का स्क्वायर कितना भाई 36 माइनस, चलो इनका मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 12 2 जा 24 रूट 5, बराबर है। प्लस चलो इसका स्क्वायर करो, आप लोग खुद करो, 2 रूट 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा, अभी मैंने 2 समय सिखाया
कि भाई 2 का स्क्वायर 4, अंदर था 4 5 था, कितना होगा 20। चलो 36 और 20 का एडिशन कर लो, कितना होगा 56 माइनस 24 रूट 5। हो गया भाई? कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते हो? अभी प्रैक्टिस में मिलने वाले बहुत सारे सम आप लोगों को, चिंता मत करो। चलो 6 नंबर करें। 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 माइनस 11 रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो इसका एक्सपांडेशन करें स्टूडेंट। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलो आप लोग खुद लिखो, तो पहले एक्सपांडेशन करो इसका। चलो फटाफट लिख दी। सेकंड टर्म क्या लिखा भाई? 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 11 रूट 2 प्लस 11 रूट 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करो आप अपने हिसाब से फटाफट। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जब 14, 14 मल्टीप्लाई 11 करो, 14 मल्टीप्लाई 11 करो तो फटाफट रफ पेज के ऊपर मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट। 154 रूट 2 प्लस इसका स्क्वायर करो। चलो 11 रूट 2 का स्क्वायर, तो पहले बाहर वाले का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 121 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होगा भाई 242। चलो 49 और 242 का एडिशन कर लो। 291 माइनस 154 रूट 2 आ गया आंसर। बोलो ये प्लस और माइनस वाले सम आप लोग कर सकते हो। अभी और एक एक सम की प्रैक्टिस कराता हूं, फिर बाकी के होमवर्क में करोगे। चलो स्टूडेंट 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर 11 प्लस 2 रूट 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो इसका एक्सपांडेशन करें तो क्या आएगा भाई 11 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 11 इंटू ब्रैकेट 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करें। चलो 11 का स्क्वायर कितना भाई 121 प्लस 11 2 जा 22, 22 2 जा 44 रूट 5 प्लस चलो इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20। चलो 121 और 20 का एडिशन हो जाएगा तो 141 प्लस 44 रूट 5। ये हमारा आंसर बन गया। बोलो अब आप लोग कर सकते हो ऐसे सब? नहीं कर सकते हो? अभी और एक माइनस वाला कराता हूं, चिंता मत करो। लिखो नेक्स्ट एक सम लिखो। कब 12 माइनस 3 रूट 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर। 12 माइनस 3 रूट 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो इसका एक्सपांडेशन करो तो क्या लिखेंगे 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 144 माइनस 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 रूट 7
प्लस, चलो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा कितना होगा 63। चलो अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा भाई, ऑलवेज एडिशन ही होगा, तो प्लस करो 4 + 3 7, 207 माइनस 72√7। चलो दोनों टाइप के 3 सम मैंने आपको करा दिए कि भाई प्लस वाले 3 कराए, माइनस वाले 3 कराए। अब बाकी जो बचे स्टूडेंट क्या देखो 5 नंबर और फिर 7 से लेके 15 तक का भाई 5 नंबर एंड 7 to 15 आप लोग कहां पर करोगे भाई HW खुद करने, जिसका भी आंसर न आए मुझे पूछ लेना है, बट प्रैक्टिस करनी बराबर है। बाकी के सारे सम आपको होमवर्क में करने। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जाए तो भाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट ये सारे सम डिवाइड के सम्स है बराबर है, ये भी आपको आने चाहिए कि भाई सर्ड्स के अंदर रूट वालों में डिवाइड के सम आए तो कैसे करेंगे। ये एमसीक्यू या तो ब्लैंक के अंदर आते हैं स्टूडेंट आप लोगों को पेपर में। तो चलो फर्स्ट नंबर करें, हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 15 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलो फर्स्ट नंबर कौन सा है 12√2 डिवाइड बाय √9 बराबर है, ये हमारा डिवाइड है। तो स्टूडेंट जैसे आप लोग स्मॉलर स्टैंडर्ड में 4/5 में डिवाइड करते थे वैसे डिवाइड नहीं करना है, यानी कि डिवाइड है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। मींस इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 12√2 अपॉन क्या आएगा भाई √9 बराबर है। अब स्टूडेंट देखो जरा ये 2 का रूट निकल सकता नहीं है, बट यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जो 9 है वो 9 का क्या होगा रूट निकल जाएगा, तो वो रूट निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा भाई 12√2, 9 का रूट कितना भाई 3, और देखो 3 से ये 12 कट होगा 4 जा तो 4√2। यानी कि स्टूडेंट जब भी आप लोग कट करो तो खास एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई रूट बगैर की डिजिट रूट बगैर के साथ कट होगी और रूट वाली डिजिट रूट वाली के साथ कट होगी। इतना याद रखो, रूट बगैर की डिजिट रूट बगैर के साथ कट होगी और रूट वाली डिजिट कहां पर कट हो सकती है ओनली एंड ओनली रूट वाली डिजिट के साथ, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। क्लियर कर लो फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर करें। चलो स्टूडेंट हो गया फर्स्ट नंबर। चलो सेकंड नंबर करें हम लोग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कौन सा है 5√27 डिवाइड बाय क्या है भाई स्टूडेंट 3√3। अब जरा देखो इसको लिखिए, कैसे लिख सकते हैं 5√27 अपॉन 3√3। अब देखो ऊपर नीचे √3 है, आपको सबसे पहले रूट वाली डिजिट देखनी है। नीचे 3 है, इसका रूट निकल सकता नहीं है, बट 27 यानी 3 3 9 3 27, तो इसके बदले में ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई रूट में क्या लिख सकते हो 3 3 9 3 27 और अपॉन में क्या है
3√3। अब स्टूडेंट देखो ऊपर 3 टाइम आता है, कितने टाइम आता है? पहले तो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। लाइक 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 3 3 9 3 27। अब क्या करना है स्टूडेंट? उसमें से रूट बाहर निकालना है, यानी कि 2 बार जो डिजिट आती हो वो 1 टाइम रूट में से बाहर निकल जाएगी। यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई, ये 2 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, इसकी पेयर बनती नहीं है तो रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, मींस क्या रहेगा? √3। यानी कि स्टूडेंट जो भी प्राइम फैक्टर 2 बार आए तो वो रूट में से एक बार बाहर निकल जाएगा। क्लियर? यानी कि देखो ये 2 टाइम 3 था तो एक बार मैंने बाहर निकाल दिया, ये 3 की पेयर बनती नहीं है, दूसरी बार आता नहीं है तो वो रूट में ही रहेगा। चलो नीचे क्या है भाई? 3√3। अब कट कर सकते, देखो ये 3 कट, √3 कट, तो आपका आंसर आया कितना भाई? 5। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग को कसना पड़ेगा, यानी ध्यान क्या रखोगे? सबसे पहले जो रूट वाली डिजिट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 9 आए तो ऐसे करना है भाई 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, आया 3 3 3। और फिर उसमें से जो 2 बार आता है उसको एक बार बाहर निकाल देना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर करें हम लोग, कौन सा है? 3rd नंबर। कभी 3√10 डिवाइड बाय, कौन सा है भाई? 3√10 डिवाइड बाय 7√98। चलो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखे, यानी कि 3√10 अपॉन 7 रूट क्या लिखेंगे? 98। देखो स्टूडेंट 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 5 जा, ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई, रूट में क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 5। चलो 7 का 7 मल्टीप्लाई 98, तो स्टूडेंट 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो 2 से 49, 7 से 7, 7 से 1, क्या आया भाई? 2 रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। पहले रूट में जो डिजिट है अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो ये 2 बार 7 है, एक बार बाहर निकल जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई अंदर क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे ये 7 मल्टीप्लाई, देखो ये 2 बार 7 है, एक बार बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई रूट में क्या बचेगा भाई? 2। सबसे पहले चलो सबको बाहर निकाल दिया। अब सबसे पहले चेक करोगे कि भाई रूट बगल की डिजिट के अंदर कुछ कट होता है? चलो नहीं होता, 3 और 7 में। तो अब रूट वाली चेक करो, क्या रूट वाली डिजिट में कोई कट होता है? हाँ होता है, ये 2 भी कट, ये 2 भी कट, तो ऊपर क्या बचा आपके पास? 3√5 और नीचे 7 7 जा, कितना हो जाएगा भाई? 49। यानी कि स्टूडेंट टुकड़े करो, जिसका रूट पॉसिबल है वो रूट निकालो और फिर बाद में चेक करो। कभी ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके लिए इजी बन जाएगा। फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद में क्या करोगे? जिसका रूट निकलता है, जो 2 बार आ जाता है उसको एक बार बाहर निकाल दो। देखो ऊपर 2 और 5 एक बार आते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। नीचे 7 2 बार आता है, एक बार बाहर निकल जाएगा, निकल गया। और ये √2 अंदर बचा 2, तो √2 का √2। अब क्या करोगे? पहले चेक करोगे रूट बगल की डिजिट, क्या इनमें कुछ कट होता है? नहीं होता है, तो किसके अंदर कट होगा? रूट में चेक करो, ये 2 और 2 दोनों क्या हो गए भाई? कट हो गए। क्लियर? तो ऐसे हम लोग डिवाइड के सम कर सकते हैं। इनकी खास प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट।
पेपर के अंदर आपको मिल सकता है, और आए तो आपको पक्का आना चाहिए। चलो 4 नंबर करे भाई 12√80 अपॉन क्या है भाई √125। चलो सबसे पहले 12 का 12, चलो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा भाई 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, चलो 2 कितनी बार आता है भाई 1 2 3 4 टाइम आता है। चलो लिख ले, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। चलो सेम नीचे 125 यानी कि क्या लिखेंगे रूट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। चलो अब क्या होगा, देखो ये एक पेयर बनी, ये दूसरी पेयर बनी, एक बार बाहर निकल जाएगा। जिसकी पेयर बने 2 बार आए, एक बार बाहर निकलेगा, यानी कि ऊपर क्या बनेगा आपका 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई क्या बचा भाई रूट में 5। सेम नीचे देखो 5 3 बार आता है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई √5, ये √5 कट हो गए, बाकी बचा उसमें कुछ भी कट होता नहीं है तो 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 अपॉन आंसर हमारा क्या आ गया स्टूडेंट 5। बोलो अब कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये जो सम है इनकी आप दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए एकदम इजी बन जाएगी, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 10 स्टैंडर्ड के अंदर जब आप जाओगे वहां पर ऐसे हम समझाएंगे नहीं, वहां पर डायरेक्ट भाई चलो इसका इतना हो जाएगा, बट यहाँ पर प्रैक्टिस की होगी तो आपका काम वहां पर एकदम कैसा बन जाएगा स्टूडेंट, इजी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए। चलो हमारा नेक्स्ट सम है लास्ट 5th नंबर 6√180 भाई 6√180 अपॉन क्या है भाई 3√80। चलो पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। देखो पहले तो 3 से 6 कट होता है, कट कर दो बाहर वाला 2 हो गया, 3 2 जा 6 कट हो जाता है ना। चलो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा भाई 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1 आया। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई रूट के अंदर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। चलो सेम नीचे 80 का स्प्लिटिंग इधर प्रेजेंट है, देखो है कि नहीं, अभी हमने दिया यानी कि नीचे 80 का क्या लिखेंगे भाई रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। चलो पहले रूट बार निकाल दे, देखो ये 2 का 2। चलो अब यहाँ पर देखो ये 2 2 बार आता है तो एक बार लिखेंगे, चलो 3 2 बार आता है तो एक बार लिखेंगे, ये 5 की पेयर नहीं बनती तो √5। चलो नीचे ये 2 2 बार आता है तो एक बार लिखेंगे, ये दूसरा 2 बार आता है तो एक बार, और √5 का √5 कट कर दो, √5 पर 2 2 कट हो गया, बचा क्या आपके पास 3, वो आपका आंसर। क्लियर, यानी कि ऐसे हम लोग स्टूडेंट पेपर के अंदर डिवाइड के सम आए तो रूट वाली जो डिजिट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग रूट वाले सम्स कर सकते हैं। क्लियर, इनको पूरे कर लो।
फिर हम लोग आगे बढ़े। अब एक हमारा नया अध्याय शुरू होने वाला है कि भाई रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी है वो क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी कर दो, उसमें से लगभग एक सम पेपर के अंदर आना गारंटीड है स्टूडेंट। चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर जाए तो स्टूडेंट सबसे लास्ट क्वेश्चन हेडिंग डाल दो। हमारा हेडिंग कौन सा है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो भाई आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। मतलब क्या भाई स्टूडेंट? डिनोमिनेटर में रूट वाली डिजिट हो तो उसके रूट को आपको दूर कर देना। क्लियर? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या भाई? डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो रूट वाली डिजिट है उसको आपको दूर कर देना है। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर? लाइक देखो, चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें। हेडिंग डाल दिया, कैसे करते हैं तो आप मेरे पहले समझोगे फिर काम करोगे। लाइक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1/√7। तो स्टूडेंट क्या करोगे कि भाई हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट प्रेजेंट है वो रूट को निकाल देना है। यानी कि अभी देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही डिजिट है, बट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हो। वहां पर डिनोमिनेटर में 2 + √3 है। 6 में देख सकते हो √15 - √5 है, यानी कि डबल डिजिट है। क्लियर? सिंगल डिजिट वाले कैसे होंगे? तो स्टूडेंट इसको रूट में से निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर के रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से सुनो कि भाई आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है भाई? रेशनलाइज। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो उसके रेशनलाइज फैक्टर से आपको क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो रेशनलाइज फैक्टर कौन सा? तो स्टूडेंट 1 अपॉन पेपर में ब्लैंक में आ सकता है ऐसे। तो भाई द रेशनलाइज फैक्टर आप लिख के रखोगे द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ 1/√7 इज ब्लैंक। तो स्टूडेंट रूट में जो पड़ा है, देखो इधर सिंगल डिजिट है। अभी मैं आपको सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं, डबल डिजिट वाले सम की बात नहीं कर रहे। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में जो डिजिट है, डिनोमिनेटर में क्या है? √7, वो उसका रेशनलाइज फैक्टर है। बराबर है? तो इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या बनेगा? √7। 1/√5 हो तो रेशनलाइज फैक्टर क्या बनेगा? √5। 1/√6 हो तो रेशनलाइज फैक्टर क्या बनेगा? √6। तो अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? लिख दो। ये ब्लैंक में पेपर में आ सकता है, मैनी टाइम आ चुका है। बराबर है? द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ 1/√7 इज अ ब्लैंक। तो क्या आएगा भाई? √7। चलो क्लियर? अब स्टूडेंट पेन बंद करके बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो कि भाई हम लोग डिनोमिनेटर वाली डिजिट को कैसे रूट में से बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बोला कि भाई जब भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो उसके रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यानी देखो क्या करोगे, यहाँ पर 1/√7 है तो मल्टीप्लाई √7 अपॉन में क्या रखोगे? √7। क्लियर स्टूडेंट? रूट में जो डिजिट पड़ी है, डिनोमिनेटर में जो डिजिट पड़ी है, उससे मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे। अब जरा देखो क्या होता है। देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? √7 का √7 और नीचे 7 7 जा क्या होगा भाई? रूट में 49 हो जाएगा। और
दोनों का मल्टीप्लाई, देखो ऊपर मल्टीप्लाई √7, नीचे 7 7 जा क्या होगा 49, और स्टूडेंट ये 49 का तो रूट निकल सकता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा √7 अपन 49 का रूट क्या निकलेगा 7। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर रूट में था उसको बाहर निकाल दिया, हमने उसको क्या कर दिया भाई रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। रेशनल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इसको क्या बोलते हैं भाई रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? यानी कि जब नीचे सिंगल डबल डिजिट वाले बाकी है हमारे, जब नीचे सिंगल डिजिट हो तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, बराबर है। फिर नीचे 7 7 जा 49 और उसका रूट गारंटेड निकल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो √7 मल्टीप्लाई √7 डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हो। क्लियर? पहले इतना लिख दो फिर दूसरा सम करो, और ये सम की खास प्रैक्टिस करनी है। चलो हो गया। चलो सेकंड नंबर करें 1/√5। चलो अब आप लोग क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो चलो क्या बनेगा 1/√5। स्टूडेंट डिनोमिनेटर को देख लो, डिनोमिनेटर में क्या है √5, तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे √5/√5। क्लियर? जो डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई भी करना है, उससे डिवाइड भी करना है। चलो मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई √5 कितना हो जाएगा √5, नीचे 5 5 जा रूट में कितना आएगा 25, और 25 का रूट निकल जाएगा, तो आंसर अपॉन में क्या आएगा भाई 5। यानी कि यहां पर आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर रूट में था वो रूट में से बाहर निकल गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो 1/√11 वाला करो 1/√11। चलो इसको करना है तो क्या करेंगे रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 1/√11 मल्टीप्लाई √11/√11। चलो मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बना भाई √11/√11², तो क्या बनेगा √11 और अपॉन में देखो स्क्वायर भी लिख सकते हो, या तो 11 जा क्या लिख सकते हो स्टूडेंट 121 भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर? और ये 121 का रूट क्या निकलेगा, ये 11 है तो 11 ही निकलेगा। हो गया थर्ड नंबर। चलो सेम 4 नंबर करो आप लोग, 4 नंबर करो तो ट्राई, फिर मैं कराता हूं, न आए तो चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं। 4 नंबर करो फिर मैं बोर्ड के ऊपर करता हूं, आप लोग वेरीफाई करो ऐसे 4 नंबर। चलो 4 नंबर क्या है 1/√6, तो 1/√6 मल्टीप्लाई √6/√6। चलो ऊपर क्या होगा √6, चलो नीचे क्या आएगा 6 6 रूट में कितना आएगा भाई 36, और ये 36 का रूट निकल जाएगा, तो आंसर क्या बना भाई √6/6 बन गया। बोलो ऐसे डिनोमिनेटर को आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
कंप्लीट। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर इतने सम्स रखते हैं, फिर जो डबल डिजिट वाले हैं वो कल की वीडियो में करेंगे, यानी कि आपको बहुत मजा आएगा, बराबर है। तो आज जो सम कराए आपको, पहले उनकी प्रैक्टिस करो, फिर कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 5 नंबर से लेके 20 नंबर तक के जो सम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा एकाध सम आपको गारंटेड पेपर के अंदर मिलेगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।